जय हिंद साथियों। देखिए आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जो हम लोग HCF ज्ञात करते हैं उसको आज हम लोग सीखेंगे कि उसको किस तरह ज्ञात किया जाता है। देखिए हम आप लोगों से वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में क्वेश्चन आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हम आज के क्वेश्चन में जो है इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आज के वीडियो में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 135 और 225, इसमें बोला है कि 135 और 225 का HCF आपको ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इसमें आपको A और B मानना होता है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस का होता है शेषफल। देखिए तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो अंक दिया रहेगा उसमें A और B को लिखेंगे, यानी जो सबसे बड़ा होगा उसको A माना जाएगा और जो छोटा होगा उसको हम लोग B मानेंगे। देखिए तो यहाँ पे 135 है और 225 है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 225 है, यानी A का मान जो है 225 हो जाएगा और B का मान देखिएगा तो B का मान क्या हो जाएगा 135। देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A बराबर BQ प्लस R। ध्यान दीजिएगा A, तो देखिए यहाँ पे A का मान दिया हुआ है 225, तो 225 है तो 225। उसके बाद B का आ रहा है तो B का मान यहाँ पे दिया हुआ है 135। अब देखिए यहाँ पे जब इतना लिख दिया गया तो यहाँ पे गुना, अब देखिए कह रहा है Q यानी भागफल यहाँ पे आपको लिखना है, तो हम लोग 225 में 135 से भाग दे देंगे। देखिए 135 से भाग देंगे 225 में, ये एक बार में कट जाएगा 135, इसको घटाइएगा तो 0, 9 कट जाएगा। यानी देखिए तो यहाँ पे कह रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी गुना में भागफल होगा। तो देखिए यहाँ पे भागफल इसका क्या आया है 1 और प्लस में शेषफल, तो शेषफल आया है 90। अब देखिए इतना करने के बाद आपको जो है बराबर की इधर जो है उसको छोड़ देना है और बराबर के जस्ट बाद जो आया है वो A का मान और सबसे लास्ट में जो आया है वो B का मान होगा। तो देखिए तो यहाँ पे A का मान आपका हो जाएगा 135 और B का मान अब कितना हो जाएगा 90। देखिए बराबर के जस्ट बाद है वो A का मान और सबसे लास्ट में है वो B का मान होगा, यानी A का मान आपका 135 और B का मान हो जाएगा 90। फिर देखिए उस समय तक आपको यूक्लिड विभाजन से इसको करते रहना है जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाए, यानी इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए हम लोग फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को A बराबर BQ प्लस R, या यहाँ पे A का मान दिया हुआ है, देखिए A का मान है 135 बराबर B, तो B का मान 90। यानी अब देखिए तो 135 में हम लोग फिर 90 से भाग देंगे, यानी 90 से अगर आप कटाते हैं 135 को तो एक बार में 90 हो जाएगा, ये आपका हो गया 5 और ये हो गया 4। यानी देखिए कितना बार में कट गया, आपको गुना में क्या लिखना है भागफल, ध्यान दीजिएगा गुना में लिखना है भागफल, यानी यहाँ पे भागफल दिया हुआ है 1 और प्लस में शेषफल, यानी शेषफल जो आया है उसको लिखेंगे, यानी शेषफल आपका है 45। देखिए इतना कर देने के बाद अभी भी यहाँ क्या है 0 नहीं आया, यानी जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग इसको बैठा कर कटाते रहेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे हम अभी बताए हैं कि बराबर के इधर जो रहेगा उसको छोड़ देंगे और बराबर के जस्ट बाद आएगा A का मान होगा और सबसे लास्ट वाला B का मान होगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा लो, A का मान आपका हो जाएगा 90 और B का मान देखिएगा तो B का मान दिया है 45। देखिए तो यहाँ पे A और B निकल गया। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखा जाएगा, लिखेंगे यहाँ हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है A बराबर BQ प्लस R। देखिए हम लोगों को उस समय तक कटाते रहना है जब तक इसका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब 0 आ जाएगा तब हम लोग इसको छोड़कर वहीं पे जो है इसका HCF लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग A का मान लिखते हैं,
तो यहाँ पे ए का मान दिया है 90 बराबर बी, तो बी का मान दिया है 45 गुने देखिए। अब भाई 90 को हम लोग 45 से कटाएंगे तो यहाँ देखिए तो 90 है, इसमें भाग आपको देना है 45 से, कितने बार में कटेगा 2 बार में 90। अब देखिए तो इसका भागफल यानी गुना में आपको क्या लिखना है, भागफल लिखना है, ध्यान दीजिएगा। गुना में भागफल यानी गुना में हो गया 2 और प्लस शेषफल, शेषफल का मतलब जो नीचे आता है, तो शेषफल इसका क्या हो गया 0। अब देखिए तो हम अभी बोल रहे हैं कि जब शेषफल 0 आ जाएगा तो इसको छोड़ दिया जाएगा, यानी इसका HCF जो है बराबर के जस्ट बाद जो आता है वहीं HCF होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बराबर के बाद क्या है 45 है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 45। देखिए आइए हम फिर इसको जो है एक बार और बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 2 अंक दिया रहेगा, जो भी दिया हो। इस क्वेश्चन में दिया है 135 और 225, तो 135 और 225 है, तो सबसे पहले इसमें जो बड़ा होगा उसको हम लोग ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसको बी माना जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा है 225, तो 225 को हम लोग ए मान लिए और बी किसको माने 135 को। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए यहाँ पे ए का मान दिया है 225 बराबर बी, तो बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है 135। अब देखिए यहाँ पे 135 से भाग देंगे 225 में, तो 225 में जब भाग दीजिएगा तो कितने बार में कटेगा एक बार में, यानी गुना में लिखा जाता है भागफल, सॉरी हाँ गुना में भागफल और प्लस में लिखा जाता है शेषफल। तो यहाँ पे शेषफल इसका कितना है 90 है। उसके बाद जब इतना कर देने के बाद आपको छोड़ देना है, बराबर की साइड जो है उसको छोड़ देना है और बराबर के जस्ट बाद जो आया हुए का मान और सबसे लास्ट में है वो बी का मान होगा। तो देखिए तो यहाँ बराबर के बाद क्या है 35 है, तो ए का मान 35 हो गया और बी का मान आपका हो जाएगा 90। फिर हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं यूक्लिड विभाजन पर इसको बैठाए हैं और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी यहाँ पे इसको बैठाइएगा तो 90 से इसको कटाइएगा 135 को, तो एक बार में कटेगा। फिर जो है हम लोग इसको बैठाकर यहाँ लाए हैं तो क्या आ गया इसका शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम लोग उसमें बराबर के जस्ट बाद जो आया रहता है उसी को क्या बोलते हैं HCF बोलते हैं। तो इस तरह करके हम जो है बहुत ही आसानी से इसका HCF निकाल सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग फिर दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,225। देखिए यहाँ पे 196 और 38,225 है। देखिए हम अभी आपको लोगों को बताए हैं कि सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसको बी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मानते हैं, इसको लिखेंगे ए बराबर, देखिए यहाँ पे ए, तो ए सब इसमें बड़ा क्या है 38,220 है, तो 38,220 को हम लोग ए मान लेंगे और बी, तो बी का मान दिया हुआ है 196, यानी जो छोटा होता है उसको बी माना जाता है और जो बड़ा होता है उसको ए माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या देखिए ए, तो ए का मान दिया हुआ है 38,220 बराबर बी, तो बी का मान देखिए 196 है। देखिए इसमें 196 में अगर आप 195 से गुना कर देते हैं, 196 और 195 को गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 38,220। याद रखिएगा 196 और 195 गुना करेंगे कितना आएगा 38,220 आएगा। तो जब इतना आ जाएगा तो प्लस में क्या बन जाएगा 0, यानी इसका शेषफल हो गया 0। देखिए ये एक लाइन में हो जाता है। इसका क्षेत्रफल जब 0 हो गया, सॉरी शेषफल, तो जब शेषफल 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे जब शेषफल 0 हो जाएगा तो हम लोग इसका HCF क्या बोल सकते हैं, ये बराबर के जस्ट बाद जो आया होता है उसी को HCF बोला जाता है। तो बराबर के जस्ट बाद क्या है 196 है, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। देखिए ये जो है एक ही लाइन में हो जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको हम लोग इस तरह बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255। देखिए 867 है और 255 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और जो छोटा है उसको बी। तो देखिए तो यहाँ पे ए मानिएगा अगर, तो ए आपका कितना हो जाएगा, ए बराबर 867 और बी बराबर कितना हो जाएगा 255। हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, या ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 867, देखिएगा ध्यान से, और ये है 255। आपको 867 में 255 से भाग देना है,
यानी 867 को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तो 867 है, भाग देना है कितना से, 255 से। अगर आप 3 बार में इसको कटाते हैं तो 5 3 15 का 5, 5 3 15 16 का 6, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा। ये आपका हो गया 201। देखिए हम लोग इसको हिंदी में अगर ट्रांसलेट कीजिएगा तो क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी इसमें गुना में आपको क्या लिखना है, भागफल। याद रखिएगा, भागफल जितना बार में कटाए हैं तो कितना बार में कटा है, 3 बार में। अब प्लस में शेषफल, तो शेषफल कितना है, 102 है। अब देखिए यहाँ पे आपका शेषफल आ गया 102। अब बराबर के इधर जो है इसको छोड़ देंगे और बराबर के जस्ट बाद आया है ए का मान और सबसे लास्ट में है वो बी का मान। तो यहाँ देखिएगा तो ए का मान आपका हो जाएगा 255 और बी का मान कितना हो जाएगा 102। देखिए ए का मान हो जाएगा 255 और बी का मान 102, यानी बराबर के जस्ट बाद जो आया वो ए का मान और सबसे पीछे जो है वो बी का मान होगा। अब देखिए इसके बाद इतना करने के बाद हम लोग कब तक इसको कटाएंगे, जब तक यहाँ 0 नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन पर बैठाते जाएंगे। तो देखिए हम लोग फिर लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, देखिए आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर या ए। तो देखिए यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए का मान है 255, तो 255 बराबर बी, तो बी का मान है 102। अब देखिए 102 से हम लोग कितना में भाग देंगे, 255 में। तो यहाँ पे हम लोग 255 में भाग देते हैं 102 से। देखिए 255 दिया हुआ है, आपको भाग देना है 102 से। कितना बार में कटेगा, 2 बार में अगर कटाइएगा तो 204 आ जाएगा, आपका 1 हो गया और यह हो जाएगा 5, कट जाएगा 51। देखिए कितना बार में कटा है, 2 बार में। अब प्लस शेषफल कितना आया है 51। याद रखिएगा जितना बार में कटेगा उसको गुना में और जो शेषफल आएगा उसको जोड़ में, यानी आपका 51 हो जाएगा शेषफल, तो प्लस में हो जाएगा 51। अब देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये बराबर के इधर है इसको छोड़ देंगे और बराबर के जस्ट बाद है वो ए का मान और सबसे पीछे जो है वो बी का मान। यानी यहाँ देखिएगा तो ए का मान हो जाएगा 102 और बी का मान कितना हो जाएगा 51। फिर देखिए हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर या ए। तो ए का मान देखिए यहाँ पे दिया है 102 बराबर बी का मान है 51। अब देखिए तो 51 से भाग देना है कितना, 102 में कितना बार में कट जाएगा, ये तो सीधे दिख रहा है कि 2 बार में जो है कट जाएगा। नहीं 2 बार में कट जाएगा तो प्लस में क्या बचेगा 0। देखिए 2 बार में कट जाएगा यानी इसका प्लस में आ गया 0, यानी शेषफल क्या हो गया 0। जब 0 आ गया तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि बराबर के जस्ट बाद है वो क्या है, उसका HCF है, यानी HCF बराबर आपका हो जाएगा कितना 51। तो देखिए ये एकदम सिंपल है। ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में एक जरूर आता है, 3 गो है, 3 ही में से एगो कोई पूछ देता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए और इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि हर बार जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो को देखकर वो लोग भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा ले सके।